और छोटूस मैं आपको बताऊं कि अब हम लोग जाएंगे प्रिंसिपल सर के ऑफिस और वहाँ पे जाकर उनसे कुछ बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि वो स्कूल में कब से हैं, उनसे कुछ बातचीत होगी, उनके बारे में पूछेंगे। तो छोटूस आइए मेरे साथ चलिए और चलते हैं प्रिंसिपल के ऑफिस, आइए। तो छोटूस यहाँ पे मैं प्रिंसिपल के ऑफिस में आ चुका हूँ और मैं प्रिंसिपल सर की तरफ से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम नवीद रहमान है। सर आप मुझे बताएंगे कि इस स्कूल को कितने साल हो गए? अल्हम्दुलिल्लाह किंगस्टन अपने 12 इयर्स कंप्लीट कर चुका है। 12 इयर्स कंप्लीट कर चुका है, गुड। तो सर यहाँ पे आप बताएंगे कि क्वांटिटी ऑफ स्टूडेंट्स क्या है, मतलब कि यहाँ पे कितने बॉयज़ एंड गर्ल्स एंड टीचर्स और ऑल ओवर द स्टाफ? नियर अबाउट यहाँ पे हमारे पास 750 स्टूडेंट्स हैं और तकरीबन हमारे पास स्टाफ जो है वो 25 स्टाफ है। 25 स्टाफ है और टीचर्स को मिला के? जी हाँ, टीचर्स हमारा टोटल स्टाफ जो है 25। सर आप मुझे ये बताएंगे कि आपकी नज़र में अच्छे टीचर को कैसा होना चाहिए? अच्छा टीचर सबसे पहली बात ये उसमें पैशन होना चाहिए कि वो तालीम को जो है खुद सिखाने का इंटरेस्ट रखता हो। जब तक उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा वो अच्छा टीचर साबित नहीं हो सकता। ओके, गुड। अच्छा सर आप मुझे बताइए कि जाहिर है ये आप इतने बड़े स्कूल के प्रिंसिपल हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स तो होती होंगी, तो उन प्रॉब्लम्स को आप कैसे कंट्रोल करते हैं? अब तो अल्हम्दुलिल्लाह किंगस्टन को बहुत अरसा गुजर चुका। शुरू में जो प्रॉब्लम्स हुए थे उनको फेस करना कुछ मुश्किल लगता था, अब तो आदत सी हो गई और उन प्रॉब्लम्स के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, उनको अच्छी तरीके से हैंडल कर रहे हैं। लेकिन सर अगर फिर भी किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे सॉल्व करते हैं? जैसे कि किसी बच्चे की प्रॉब्लम आई है कि सर मैंने पेपर्स दिए थे या मेरा पेपर मिस हो गया या मैं आना भूल गया था, मेरा कुछ भी हो गया पेपर के, या सम फर्ज करें कि पेपर था और उसे 3 दिन पेपर नहीं दिए, अब ये प्रॉब्लम आ गई और बच्चा कह रहा है कि सर मुझे मेरा पेपर देना है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे? उनके टीचर्स से मशवरा लेते हैं, उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग करते हैं, फिर उसको फाइनलाइज करते हैं जो करना है। सर आप मुझे बता सकते हैं कि प्रोसेस क्या है कि अगर कोई नया बच्चा आए स्कूल में और उसके एडमिशन के लिए क्या प्रोसेस क्या है? टोटल हमारा टेस्ट क्राइटेरिया होता है, वो टेस्ट जो क्लियर करेगा, जो एप्टीट्यूड टेस्ट क्लियर करता है उसका हम एडमिशन लेते हैं। टेस्ट? जी। तो वो टेस्ट किस तरह का होता है? टोटल हमारा एक पैटर्न है जो स्टैंडर्ड पैटर्न होता है उस क्लास के लिए, जिस क्लास के लिए वो एडमिशन के लिए आया उसके अकॉर्डिंग हम टेस्ट लेते हैं उसका। वो अगर क्वालिफाई कर जाता है तो उसका एडमिशन लेते हैं। अच्छा, उस टेस्ट में हर सब्जेक्ट होता है? उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात? इंग्लिश, उर्दू, मैथ। इंग्लिश, उर्दू, मैथ, 3 सब्जेक्ट होते हैं। ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ओके, तो सर आप टीचर्स को कैसे सिलेक्ट करते हैं? जैसे कि अगर कोई टीचर यहाँ पर आना चाहता है या आप टीचर्स को बुलाना चाहते हैं तो आप कैसे सिलेक्ट करेंगे और एक अच्छे टीचर को कैसे आप कोई टेस्ट करते हैं, या मुझे बताइए कि कैसे आप? सबसे पहली बात तो ये कि अगर कोई टीचर किंगस्टन ज्वाइन करना चाहता है तो हम ये देखते हैं कि वो ग्रेजुएट है और उसने जो है उसके मार्क्स क्या हैं, उसने किस ग्रेड में पास आउट किया है। इसके बाद फिर उसके लिए भी हमने टेस्ट रखा हुआ है। वो अपना टेस्ट अगर क्वालिफाई कर गया तो उसको हम एज ए टीचर कॉल करते हैं। शुरू में 3 मंथ तक हम उनको ट्रायल बेसिस पे रखते हैं, उनको टेस्ट करते हैं कि वो अगर अच्छे टीचर साबित हो रहे हैं तो उनको जो है रेगुलर बेसिस पे उनको कॉल कर लेते हैं। फर्स्ट 3 मंथ में उनके ट्रायल होता है। Okay. अच्छा, तो सर जो जैसे कि कोई फंक्शन होता है, जैसे कि कोई स्पोर्ट्स का फंक्शन होता है, तो उसके लिए मैनेजिंग के लिए टीचर्स होते हैं, कौन होता है? टोटल हमारे स्टाफ मैनेजमेंट है जो उसको हैंडल करते हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं फरिया सिद्दीकी। इसके अलावा हमारे साथ हमारी जो है इंचार्ज हैं, डिसिप्लिन इंचार्ज हैं, 2 डिसिप्लिन इंचार्ज मौजूद हैं हमारे पास। डिफरेंट जो सेक्शंस हैं उनके इंचार्ज हैं, वो लोग सारे जो मिलकर फिर उसको मैनेज करते हैं। अच्छा, सब लोग मिलके मैनेज करते हैं। सर मुझे बताइए कि जैसे स्पोर्ट्स डे आए हैं, सिलेक्शन कैसे होते हैं? जो किड्स होते हैं उनकी सिलेक्शन कैसे होती है? इनकी ग्रुप वाइज सिलेक्शन होती है, क्लास वाइज सिलेक्शन की। जो टीचर्स हैं उसमें से वो सिलेक्ट करके देते हैं कि ये बच्चे इस काबिल हैं कि इसमें कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो हम उनको उसमें शामिल करते हैं। ओके, तो इसी तरह सिलेक्शन होती है। और तो सर आप मुझे बताइए कि मैं देख सकता हूँ यहाँ पे बहुत ही ट्रॉफीज़ पड़ी हैं
और बहुत सी यहाँ पे सर्टिफिकेट्स भी हैं। तो ये सर्टिफिकेट्स किन बच्चों के हैं? ये सर्टिफिकेट्स उन बच्चों के जिन्होंने डिफरेंट जगहों पे कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और विन करके आए हैं। हमारे पास वो ट्रॉफीज़ भी मौजूद हैं जो हमारे लिए भी यादगार हैं, उनके लिए भी यादगार हैं कि। सर किंगस्टन का पूरा नाम क्या है और इसकी क्या लेवल है इसका? किंगस्टन एक्चुअल किंगस्टन इंग्लिश ग्रामर हायर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे हम इंटरमीडिएट तक एजुकेशन देते हैं, मंटेसरी से इंटरमीडिएट लेवल तक। हमारे पास मंटेसरी से इंटरमीडिएट लेवल तक के स्टूडेंट्स को एजुकेशन दी जाती है। तो सर यहाँ पे क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? हमारे पास हमने कंप्यूटर लैब अपनी मैनेज की हुई है, मतलब बच्चों को कंप्यूटर सिखाने के लिए। इसके साथ साथ लाइब्रेरी की फैसिलिटी मौजूद है और हम बच्चों को डिफरेंट इवेंट्स पे उनकी एक्टिविटीज़ रखते हैं। इसके अलावा हमारे पास हम लैंग्वेज क्लासेस एक्स्ट्रा रखते हैं, राइटिंग क्लासेस एक्स्ट्रा रखते हैं बच्चों को। ओके सर, तो थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए थे। सर मैं यहाँ स्कूल में आया था तो मैंने सोचा क्यों ना मैं स्कूल विजिट करूँ, यहाँ पे छोटू उसको दिखाऊँ कि क्या क्या है। बहुत शुक्रिया आपके यहाँ आने का। बच्चे आपको वेट कर रहे हैं कि सर मैं विजिट कर सकता हूँ? ओके थैंक यू सो मच सर। तो छोटू यहाँ पर हमने प्रिंसिपल से बात की और अब हम लोग चलेंगे क्लासेस की तरफ। और यहाँ पे मैंने सुनने में आया कि क्विज कंपटीशन भी हो रहा है, तो छोटू क्विज कंपटीशन भी देखेंगे और स्पोर्ट्स भी हो रहे हैं, शायद सब कुछ देखेंगे। बस इसके लिए आपको हमारे साथ रहना होगा छोटू। तो आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है। तो छोटू यहाँ मैंने प्रिंसिपल से बात की थी और अब हम लोग चलेंगे क्लासेस की तरफ। वहाँ पे छोटू से बात करेंगे, टीचर से बात करेंगे। तो मेरे साथ रहिएगा, आइए। और छोटू यहाँ पे मैं एंटर हो गया हूँ नर्सरी क्लास के अंदर। यहाँ पे मैं छोटे छोटू को देख सकता हूँ जो कि बैठे हुए मेरी तरफ घूर के देखने लगता हूँ, कुछ सच्ची कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। मैम व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ महानूर। मैम यहाँ मैम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने छोटू उसको मैं देख सकता हूँ कि यहाँ आप पढ़ा रही हैं। मैम अभी आप कौन सा क्या पढ़ा रहे थे? आई एम टेकिंग इंग्लिश पीरियड एंड आई एम टीचिंग देम फोनिक्स। दीज आर डिफरेंट साउंड एंड देयर वोकैबुलरी। मैम आप इस क्लास की क्लास टीचर हैं? यस। ओके, तो मैम व्हेनेवर कंडीशन हैपन, जैसे कि कोई रोने लगा कि मम्मा पापा के पास जाना है, अक्सर नहीं सम टाइम ऐसा होता है कि किसी स्टूडेंट का मूड ख़राब हो तो बेसिकली परेशान भी करते हैं। इसके अलावा दे आर वेरी गुड स्टूडेंट एंड दे टेकिंग इंटरेस्ट इन क्लासरूम एंड एवरी एक्टिविटी। ओके मैम, व्हेन यू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक सो थोड़ी सी तो कंफ्यूजन होती है। छोटू उसको इतने छोटे छोटे चेहरे पिक करने में टाइम लगता है, तो फिर अगर मैम कोई छोटू है वो पिक नहीं कर पा रहा है या कुछ समझ नहीं पा रहा, फिर आप क्या करते हैं? नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा प्यार से यानी कि डील करती हूँ और शुरू में स्टार्टिंग में ऐसा होता है, लेकिन उसके बाद यानी कि खुद ही सेट हो जाते हैं। ये खुद ही सेट हो जाते हैं? अच्छा, तो यहाँ पे मैं किसी छोटू से बात करना चाहूँगा। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वो छोटू घबरा गए, इनसे बात करता हूँ। आपसे बात करूँ मैं? अस्सलाम वालेकुम। तो ये छोटू ज़रा छोटे हैं तो इसलिए बात नहीं कर पा रहे। यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि छोटू बात नहीं कर रहे, वो चुप से बैठे हुए हैं। वो यानी कि थोड़ा कंफ्यूज भी होते हैं, यानी कि डायरेक्टली टीचर से कुछ ज़्यादा यानी कि अटैच होते हैं, यानी कि उनके सामने यानी कि कोई डिफरेंट बंदा आ जाए तो यानी कि ऐसा करते हैं, समटाइम्स ऐसा करते हैं, यानी कि ऐसे एक्सप्रेशन देते हैं सर। तो समटाइम ऐसा करते हैं कि घबरा जाते हैं कि ये कौन अचानक आ गए, तो क्लास में नहीं आते हैं, यानी कि इनका मूड बिल्कुल सही होता है, अच्छी तरीके से पेश आते हैं, यानी कि मॉर्निंग स्टार्टिंग का टाइम है तो यानी कि इस तरीके से कर रहे हैं। अच्छा, वरना बाद में बीच में बिल्कुल सेट हो जाते हैं, रिचार्ज जी बिल्कुल, यानी कि हैप्पीली बैठ जाते हैं क्लास में और बहुत ज़्यादा यानी कि शरारतें भी करते हैं और इंटरेस्ट भी लेते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा लर्निंग यानी कि अपनी स्टडी में। अच्छा, जब कोई नया बच्चा इस क्लास में आता है तो आप उसको कैसे डील करती हैं? कि जाहिर सी बात है कि वो नया है, नई जगह, नए बच्चे, नए टीचर्स, तो फिर आप उसे कैसे डील करती हैं? यानी कि वो बहुत ज़्यादा रोते हैं और यानी वो अपना घर छोड़ के आए हुए होते हैं, थोड़ा परेशान होते हैं, मगर उनके बाद हम उनके फ्रेंड्स वगैरह बनाते हैं, यानी कि तो उसके बाद वो उनसे फ्रेंडशिप करते हैं तो हम उनको यानी कि उनकी तरीके से यानी कि डील करते हैं तो फिर वो सेट हो जाते हैं।
तो मैं पीछे एक और टीचर खड़ी हैं, उनके पास जाऊँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? आई एम फाइन। फाइन। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज़ नाजिश। ओके मैम, आप असिस्टेंट हैं यहाँ? या ओके, तो मैम आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाती हैं? मैं सब्जेक्ट नहीं पढ़ाती, जस्ट एज असिस्टेंट उनके साथ। तो मैम आप जानती हैं कि इतने नन्हे नन्हे छोटूज़ हैं, कुछ दफ़ा थोड़ी सी शरारतें करते होंगे। अब जाहिर सी बात है कि बहुत प्यार से समझाना होता है, या कभी कोई नया छोटू आता है तो वो दरअसल रोता है, चीख पुकार करता है कि मैं कौन सी जगह पर आ गया हूँ, तब मैम हम उसको कैसे डील करती हैं? उनको केयरफुल डील करना पड़ता है, जैसे घर में होते हैं वैसे ही उनको प्यार से रखना पड़ता है। थोड़ी बहुत चीज़ देनी पड़ती है, सही हो जाते हैं सेट। अच्छा, चीज़ देनी पड़ती है थोड़ी बहुत, ताकि वो सेट हो जाए कि हाँ यहाँ पे चीज़ है, यहाँ पे मज़ा आता है, और स्कूल जाने में भी इंटरेस्ट उनका बढ़े कि वहाँ पे जाऊँगा तो उन्हें चीज़ मिलेगी। हाँ जी। अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? जी, बच्चे को दिल लगा के पढ़ना चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती टाइम हमारे लिए निकाला और हमें क्लास में परमिशन दी कि हम आ सकें और यहाँ पे छोटू उसको देख सकेंगे छोटू क्या कर रहे हैं। मैम, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? यस, बिल्कुल। बच्चों को जो है हमेशा सच बोलना चाहिए, क्योंकि वो अभी से सच बोलेंगे तो आगे जाके भी सच बोलेंगे और ये अच्छा है उनके लिए। वो इस तरीके से, यानी कि ये गलत होता है कि अपने पेरेंट्स से झूठ बोलना, और बच्चों की यानी कि बेसिकली बचपन से आदत अगर डल जाए झूठ बोलने की तो वो गलत होती है। तो यानी कि हर बच्चे को अपने पेरेंट्स से सच बोलना चाहिए। ओके, बहुत अच्छा मैसेज दिया है मैम ने कि आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए बल्कि हमेशा सच ही बोलना चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच मैम। वेलकम। अच्छा छोटू, उसमें यहाँ पर आया, आपको मज़ा आया? छोटू उसको मज़ा आया और उन्होंने मेरे साथ बहुत इन्जॉय किया, लेकिन थोड़े छोटे छोटूज़ हैं तो वो कंफ्यूज हो रहे हैं, इतना बोल नहीं पा रहे, लेकिन उन्हें वाकई में मज़ा आया। और छोटू, मुझे भी बहुत यहाँ पे मज़ा आया। थैंक यू सो मच छोटूज़। ये था मेरी क्लास नर्सरी में, और अब मैं चल रहा हूँ दूसरी क्लासेस की तरफ, तो आइए मेरे साथ रहिएगा, आइए। और छोटू, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मौजूद हूँ प्रेप 1 में। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि छोटे छोटे नन्हे मुन्ने छोटूज़ हैं जो कि कलर्स कर रहे हैं एक कैट में। कैट, वाह। मैं टीचर से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक। बिल्कुल ठीक मैम। क्या नाम है आपका? नाम सजिया। तो मैम, ये छोटू से भी क्या कर रहे हैं? कलरिंग कर रहे हैं। कैट में आए थे तो मैम कुछ छोटूस हैं जो कि बहुत अच्छी कलरिंग कर रहे हैं, कुछ छोटूस कर रहे हैं अभी तक, और कुछ छोटूस ने कंप्लीट भी कर ली, जैसे कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। तो मैम, इनको कोई मुश्किल तो नहीं होती कलरिंग में, या कोई आप जैसे कि अगर छोटूस कंफ्यूज होते हैं तो फिर मैम आप क्या करती हैं? नहीं, असल में गाइड करना पड़ता है, बहुत छोटे हैं, नर्सरी क्लियर करके आए हैं तो गाइड करना पड़ता है इनको। थोड़ा सा गाइड करना करता है, हर किसी को गाइडेंस की थोड़ी सी बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, कुछ छोटूस हैं जिनको मैं देख सकता हूँ कि उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, वो कंप्लीट करके बैठ गए हैं। अच्छा, काफ़ी यानी कि जीनियस हैं, अच्छे स्टूडेंट्स भी इसमें शामिल हैं जो पहले ही कर चुके हैं, लेकिन कुछ छोटे जो है ना वो थोड़ा लेट कर रहे हैं बस। अच्छा मैम, आपको यहाँ पे कितने साल हो गए? मुझे 11 ईयर्स। 11 ईयर्स हो गए। मैम, आप यहाँ की क्लास टीचर हैं? जी, मैं क्लास टीचर हूँ। ड्राइंग का सब्जेक्ट आप लेती हैं? नहीं, मैं ऑल सब्जेक्ट में ही लेती हूँ। और जी, नर्सरी यानी कि प्रेप 1 को मैं ही डील करती हूँ। अच्छा, प्रेप 1, पूरी प्रेप 1 को आप डील जी करती हैं? जी। ओके, तो मैं दूसरी टीचर की तरफ चलता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जी मैम, ठीक है। आप कैसे? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रीमा। माय नेम इज़ रीमा। रीमा जी। मैम, आपको यहाँ पे कितने साल हो गए? 4th month। अच्छा मैम, इसका मतलब आपको ज़्यादा दिन नहीं हुआ। ओके मैम, मुझे बताइए कि मैम आप कौन सी क्लास की टीचर हैं? मैं अभी असिस्टेंट हूँ प्रेप 1 की। प्रेप 1 के असिस्टेंट। या मैम, मुझे ये बताइए, कोई कुछ छोटूस होते हैं जो कि अक्सर होते हैं कि न्यू छोटूस आते हैं क्लास में तो वो चिल्लाना तो शुरू करते हैं। मैं भी बहुत चिल्लाता था, रोता था कि तो छोटूस जब आते हैं नए और रोते हैं, फिर आप क्या करती हैं? उनकी हेल्प करती हूँ उनको चुप करवाने में। आई मीन उनके साथ थोड़ा काफ़ी फ्रेंडली होकर बात करती हूँ तो वो चुप हो जाते हैं। ज़्यादा कि रोते नहीं, तंग नहीं करते। तो तंग नहीं करते। अच्छा, कुछ छोटू होते हैं कि उनका काम करने का दिल नहीं कर रहा होता, वो बोलते नहीं मुझे नहीं करना,
या तंग आ जाते हैं, बेजार आ जाते हैं, फिर आप क्या करती हैं उन्हें काम करवाने के लिए? उन्हें बुलाती हूँ कि अभी मैं आपके मम्मी पापा को कॉल करती हूँ कि बच्चे जल्दी सुबह हो जाते हैं, कहते हैं कि आज ठीक है जल्दी आप करें हमें और हमें घर जाना है, बस इसी तरह बच्चे चुप हो जाते हैं जल्दी। अच्छा, इसी तरह चुप हो जाते हैं, जल्दी काम करना शुरू कर देते हैं कि मम्मा आ रही है।